अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोगों ने अपना सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करना है। फर्स्ट 4 लेक्चर्स में हमने अपना चैप्टर 1 कवर किया था, जो कि हमारा था प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज हम लोग अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2, जो कि हमारा है डाटा टाइप्स, असाइनमेंट्स एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। इस लेक्चर में जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे वो हमारे होंगे 2.1, 2.2 फ्रॉम पीटीबी और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 फ्रॉम आईटीसी। अब फर्स्ट जो हमारा है इंट्रोडक्शन, इसमें हम लोग देखेंगे कि बेसिक लैंग्वेज क्या है। फर्स्ट वन सबसे हम लोगों ने बेसिक लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन लेना है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिफरेंट टाइप की होती है, जिनमें हम लोग अपने प्रोग्राम्स जो है वो राइट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने देखना है कि बेसिक लैंग्वेज क्या है और किस तरह ये इंट्रोड्यूस हुई, किसने इंट्रोड्यूस की, और देन फर्दर इसका यूज। सबसे पहले तो बेसिक है कि बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर्स, ऑल पर्पस symbolic इंस्ट्रक्शन कोड। ये है हमारी बेसिक की फुल फॉर्म, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है ये। अब इसको इन्वेंट किसने किया था, कब किया था और किधर किया था? इसको इन्वेंट किया था जॉन कैमे ने एंड थॉमस कर्ट्ज ने। थॉमस कर्ट्ज ने 1963 में इसको यूएसए में इन्वेंट किया था, डॉर्टमाउथ कॉलेज में। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, कब इंट्रोड्यूस किया था और किधर इंट्रोड्यूस हुई थी। थॉमस कर्ट्ज और जॉन कैमे ने 1963 में यूएसए के डॉर्टमाउथ कॉलेज में जो था इस लैंग्वेज को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। अब ये लैंग्वेज जो है ये हमारे पास एक लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने के लिए डिफरेंट जो है कंप्यूटर कोड में चेंज करने के लिए डिफरेंट ट्रांसलेटर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। मार्केट में हमें इजीली अवेलेबल होते हैं ये ट्रांसलेटर। ये हमारे पास ट्रांसलेटर्स और कंपाइलर होते हैं, दो तरह के होते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। अब बेसिक जो है ये हमारे पास इसमें जो GW बेसिक है वो एज ए इंटरप्रेटर काम करता है, कि GW जो है ये बेसिक जो है हमारे पास ये एज ए इंटरप्रेटर काम करता है। इसके 3 वर्जन है हमारे पास बेसिक के। फर्स्ट वन इसमें हमारे पास आता है GW बेसिक, सेकेंड आ जाता है हमारे पास Q बेसिक, जिसको क्विक बेसिक भी कहते हैं, और थर्ड जो हमारे पास आता है वो होता है टर्बो बेसिक। इस चैप्टर में जो है वो हम लोग GW बेसिक को डिस्कस करेंगे। अब GW बेसिक जो है ये एज ए इंटरप्रेटर जो है वो काम करता है, लैंग्वेज को इंटरप्रेटर एज ए लैंग्वेज इंटरप्रेटर काम करता है। अब ये तो हो गया बेसिक लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन और इसके वर्जन्स। अब हम लोग देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं बेसिक लैंग्वेजेस के। फीचर्स ऑफ बेसिक लैंग्वेज या फीचर्स ऑफ GW बेसिक। अब फीचर्स क्या क्या हैं? फर्स्ट वन तो ये है कि ये इजी और यूजर फ्रेंडली है, इजी एंड यूजर फ्रेंडली या स्टूडेंट फ्रेंडली। कि यूजर जो है और जो हमारे स्टूडेंट है वो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेकंड वन जो है ये जनरल पर्पस लैंग्वेज है, ये जो है ये जनरल पर्पस के लिए यूज की जाती है। थर्ड वन जो आ जाता है ये वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। फोर्थ वन जो हमारे पास आता है ये लेस मेमोरी रिक्वायर करती है, रिक्वायर्स लेस मेमोरी के कंप्यूटर में ये बहुत कम जो है वो स्पेस लेती है। सबसे लास्ट जो इसका आता है वो ये है कि इसमें जो हमें ये राइटिंग, एडिटिंग और मॉडिफाइंग का फीचर जो है वो बहुत ईजी है। इसमें प्रोग्राम को राइट करना, एडिट करना और सेव करना जो है वो इजी है। कि ये फीचर्स जो हमें ये प्रोवाइड कर रहा है, ये फीचर्स क्या हैं, इजी हैं। ये थे इसके कुछ फीचर्स बेसिक लैंग्वेज के। अब बेसिक लैंग्वेज फर्दर हम लोगों ने यूज कैसे करना है और इसमें किस तरह हम लोगों ने प्रोग्राम करने हैं, उसके लिए हम लोग देखते हैं कि मोड्स ऑफ ऑपरेशंस क्या हैं।
अब हम लोग देखेंगे मोड्स ऑफ ऑपरेशन, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट था हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा बेसिक लैंग्वेज क्या है, उसके वेरिएंट्स क्या हैं और उसके फीचर्स क्या हैं। अब हम लोग देखेंगे मोड्स ऑफ ऑपरेशन। मोड्स ऑफ ऑपरेशन क्या होता है कि द मेथड ऑफ एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट कमांड्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ बेसिक, कि बेसिक लैंग्वेज जो हमारी थी उसके डिफरेंट कमांड्स और उसके डिफरेंट स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना जो है वो हमारा होता है मोड, के उसमें कौन सा मेथड किस तरीके से हम कर रहे हैं उसको हम लोग मोड्स कहते हैं। अब टू टाइप ऑफ मोड्स होते हैं हमारे पास, में कौन कौन से हैं? एक होता है फर्स्ट वन डायरेक्ट मोड और एक हमारा होता है इनडायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड में क्या होता है कि डायरेक्ट मोड में हम लोग कमांड्स यूज करते हैं और इनडायरेक्ट मोड में हम लोग स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। डायरेक्ट मोड में हमारे पास जस्ट कमांड्स होती हैं, लेकिन इनडायरेक्ट मोड में हमारा पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो लिखा जाता है। अब हम लोग सेपरेट दोनों को डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट मोड में हम किस तरह प्रोग्राम को राइट करते हैं और इनडायरेक्ट मोड में हम लोग कैसे जो है वो प्रोग्राम को राइट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मोड आ जाता है। डायरेक्ट मोड जब भी हमारा स्टार्ट होता है तो हमारे पास एक ब्लैक स्क्रीन जो है वो अपीयर हो जाती है GW बेसिक की, जिसमें हम लोग अपना प्रोग्राम जो है वो राइट करते हैं। कि ब्लैक स्क्रीन हमारे पास ओपन हो जाती है या कंसोल एक ओपन हो जाता है, जिसमें यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो सारा हमें उस स्क्रीन पर शो हो रहा होता है कि जो भी हम प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले तो जब डायरेक्ट मोड ओपन होता है तो फौरन से इसमें ओके मैसेज जो है वो अपीयर हो जाता है स्क्रीन पे, यहाँ पे एक ओके मैसेज आ जाता है। उसके बाद हम जो है अपना काम स्टार्ट करते हैं। हम कोई ना एक कमांड लिखते हैं। हमने इसको प्रिंट की एक कमांड दी, प्रिंट कंप्यूटर। कंप्यूटर एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में लिखी जाती है। हमने कमांड दी इसको प्रिंट कंप्यूटर, तो वो रिजल्ट हमें क्या शो करवा देगा? कंप्यूटर। जस्ट हमें वो कंप्यूटर शो कराएगा। जब इस कमांड को देने के बाद हमने एंटर प्रेस किया, उसने इसको एग्जीक्यूट किया और कंप्यूटर उसने प्रिंट करवा दिया। देन उसके बाद अगेन हमें एक ओके का मैसेज अपीयर हो जाएगा स्क्रीन पे। तो अगर इसको ही हम लोग कंसोल में ले लें अपनी कि यही हमारी एक स्क्रीन है, तो ये हमारा स्क्रीन में इस तरह काम होगा कि इसमें हम लोगों को वेट नहीं करना पड़ता है कि हम सारी कमांड्स लिखें, पूरा का पूरा प्रोग्राम लंबा सा लिखें, देन हम सारी एक बार एग्जीक्यूट कराएं। इसमें क्या होता है, हम जो कमांड लिखते जाते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, वो कमांड हमारी एग्जीक्यूट हो जाती है, उसका हमें रिजल्ट मिल जाता है। ये होता है डायरेक्ट मोड। इसमें हम लोग कमांड्स यूज करते हैं और इसमें एक ओके का मैसेज जो है वो अपीयर होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनडायरेक्ट मोड। के इनडायरेक्ट मोड में क्या होता है? इनडायरेक्ट मोड में भी ऐसी है कि हमें ब्लैक स्क्रीन जो है वो शो होती है, मींस हमें कंसोल शो होता है। लेकिन डायरेक्ट मोड में हम लोग जस्ट एक कमांड लिखते थे तो हमारा प्रोग्राम जो था वो एग्जीक्यूट हो जाता था। हमारी वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाती थी, उस कमांड का रिजल्ट हमारे पास आ जाता था, वो रन हो जाता था। लेकिन इनडायरेक्ट मोड में हमें पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो लिखना पड़ता है। उसके बाद जो है वो जाकर नेक्स्ट स्टार्ट होता है, हमारा रिजल्ट आता है। उसके बाद इसमें ना तो कोई ओके का मैसेज होता है, ना ही एक एक स्टेटमेंट रन होती है। इसमें पूरा प्रोग्राम हम राइट करते हैं, फिर जो है वो जाकर रन होता है। इसमें जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो हमारा लाइन नंबर के साथ लिखा जाता है कि लाइन नंबर से जो है वो हम प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 10, z इज इक्वल्स टू x प्लस y और प्रिंट z। ये हमने एक प्रोग्राम लिखा है इनडायरेक्ट मोड में। अब डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड में अगर हम डिफरेंस देखें तो मेन ये कि उसमें तो ओके मैसेज आता है, इसमें ओके मैसेज नहीं आता है। दूसरी चीज कि इसमें सारी स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती हैं, लेकिन डायरेक्ट मोड में क्या था, जस्ट एक कमांड लिखी और वो रन हो गई थी। अब हमने इसको देना है लाइन नंबर। ये पूरा प्रोग्राम लिखा, हमने इसको 10 से लाइन नंबर देना स्टार्ट किया, 10, 20, 30 और फिर 40। इस तरह हम जो है हम इसको लाइन नंबर देते हैं 10-10 के डिफरेंस से। हम 10 से जो है इसको लाइन नंबर देना स्टार्ट करते हैं। ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो वर्क करता है कि इसमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है। अगर आप इसको लाइन नंबर 30 कह रहे हैं और इसको 20 कह रहे हैं तो वो 10 के बाद 30 को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो 10 के बाद 20 को एग्जीक्यूट करेगा, देन 30 पे मूव कर जाएगा, 30 के बाद फिर वो
40 पे आएगा कि उसने अपने एक ऑर्डर में ही चलना है, उसने अपना ऑर्डर चेंज नहीं करना है। ये लाइन नंबर 20 और ये हमारा लाइन नंबर 30 था। तो इस तरह इनडायरेक्ट मोड में हम लोग पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखते हैं और उसके बाद वो हमें जो है वो स्क्रीन पर, जो हमारी स्क्रीन होती है, इस स्क्रीन में हमें इसको x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10, z इज इक्वल टू x प्लस वाई, प्रिंट z, और फिर z का जो हमें रिजल्ट था वो 15 नेक्स्ट में वो हमें शो करवा देते हैं। इस तरह जो है हमारे पास ये इनडायरेक्ट मोड आता है। अब डायरेक्ट मोड में क्या था कि ओके मैसेज आ रहा था और सिंगल सिंगल कमांड रन हो रही थी, लेकिन इनडायरेक्ट मोड में क्या है, पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखा, डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखी, स्टेटमेंट्स को लाइन नंबर दिया हमने, देन वो एंड पर आकर एग्जीक्यूट हुई। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन कमांड एंड स्टेटमेंट, कि कमांड और स्टेटमेंट्स क्या हैं। अब कमांड्स जो है वो हमारी क्या होती है, यूजली इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। स्टेटमेंट्स जो है ये हमारी पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम होती है, सॉरी, स्टेटमेंट्स जो है वो हमारी पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम होती है। लाइन नंबर से स्टार्ट किया जाता है स्टेटमेंट को, और सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो एक बार रन होती है, देन उसके बाद जाकर हमारे पास जो है वो रिजल्ट आता है। और स्टेटमेंट्स क्या हो सकती हैं हमारे पास, प्रिंट की स्टेटमेंट, इनपुट की स्टेटमेंट, आउटपुट की स्टेटमेंट, ये चीजें होती हैं हमारे पास स्टेटमेंट्स। जबकि कमांड्स जो हैं ये हमारे पास क्या होती हैं, यूजली यूज टू मैनेज द प्रोग्राम। कमांड जो है ये हम लोग प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए यूज होती हैं। प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए यूज होती हैं। इनडायरेक्ट डायरेक्ट मोड में यूज होती है ये हमारी। स्टेटमेंट्स जो है ये हमारी इनडायरेक्ट मोड में यूज हो रही होती हैं। और कमांड्स जो हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है रन, सेव, एडिट, ये हमारी कुछ कमांड्स आ जाती हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमांड एंड स्टेटमेंट्स। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और साथ इसमें आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कमांड्स जो है वो डायरेक्ट मोड में यूज होती हैं या इनडायरेक्ट मोड में। इसी तरह स्टेटमेंट्स का आपसे पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट मोड में यूज हो रही हैं या इनडायरेक्ट मोड में। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अपने लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए थे, 2.1, 2.2 इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक लैंग्वेज, जिसमें हम लोगों ने बताया कि बेसिक क्या थी, बेसिक की एब्रीविएशन क्या थी, उसके वेरिएंट्स क्या थे और उसके हम लोगों के पास फीचर्स क्या थे। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक जो था वो हमारा ये था कि मोड्स ऑफ ऑपरेशन क्या है, कि मोड होता क्या है, कितने मोड्स हैं हमारे पास, उन मोड्स को हम लोग किस तरह यूज करते हैं, किस मोड में क्या काम होता है, डायरेक्ट मोड जो है वो कैसे वर्क करता है, कि उसमें ओके मैसेज आता है, सिंगल सिंगल कमांड जो है वो रन करवाई जाती है उसमें, और उसके बाद कमांड रन होने के बाद भी एक ओके मैसेज आता है। लेकिन इनडायरेक्ट मोड में क्या होता है कि पूरी स्टेटमेंट्स की फॉर्म में एक प्रोग्राम लिखा जाता है, देन हमारे पास रिजल्ट आता है। इनडायरेक्ट मोड में कोई भी ओके मैसेज नहीं आता है हमारे पास। सबसे लास्ट हम लोगों ने किया कमांड्स एंड स्टेटमेंट। अब कमांड्स क्या थी, हमारी प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए यूज हो रही थी। स्टेटमेंट्स जो थी वो हमारा पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम थी। कमांड्स हमारी डायरेक्ट मोड में यूज हो रही हैं और हमारी जो स्टेटमेंट थी वो इनडायरेक्ट मोड में। स्टेटमेंट लाइन नंबर से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन कमांड्स में हमारे पास कोई भी लाइन नंबर नहीं आ रहा था। इसी तरह स्टेटमेंट जो थी वो हमारी प्रिंट, इनपुट, आउटपुट और रन, सेव और एडिट जो थी वो हमारी थी कि ये हमारी कमांड्स थी। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि GW बेसिक जो हम लोग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं इसमें प्रोग्राम को राइट कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं और उसको हम लोड कैसे करवाते हैं। होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर।